हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। जाड़े का मौसम चल रहा है और अच्छे से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे और प्रॉपरली स्टडी में बिजी होंगे। ठीक है, और मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, सपोर्ट करते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरी क्लासेस को नहीं देखा है या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको अपडेट्स मिलती रहें। क्योंकि कॉन्टीन्यूसली मैं इंग्लिश की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो एकेडमिक की बात हो, कंपटीशन की बात हो या फिर इंग्लिश स्पीकिंग की बात हो। तीनों फॉर्मेट में मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए। ठीक है, ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगी। ठीक, और लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, स्पीकिंग में कुछ थिंग्स बताई थी और उसके साथ में मैं आपको एक कंडीशन बताने जा रहा था, एक टाइप बताने जा रहा था कि जैसे किसी भी सेंटेंस की बात करते हैं, जब हम कहते हैं मान लो कोई चीज़ होने वाली है, मान लिया जैसे आज बारिश होने वाली है, ठीक है, ट्रेन आने वाली है। ठीक है, जैसे आपने अनाउंसमेंट सुना होगा, अगर स्टेशन पे जाते हैं तो कहते हैं, ठीक है, कि मान लिया सत्याग्रह एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मैं कल घर जाने वाला हूँ, तुम स्कूल से आने वाले हो, पिताजी दफ्तर से आने वाले हैं। तो ये लास्ट में जो ले हैं, ठीक है, वाले हैं, खाने वाले हैं, पीने वाले हैं, ऐसे करके ला है, ली है, ले हैं अगर आता है, तो इनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हम स्पीक करेंगे इनको। बाकी टेंस तो मैंने पढ़ा दिए, हर टेंस की पहचान आपको पता है। लेकिन किसी भी टेंस में क्या आपने ये देखा कि ये ला है, ली है, ले है आ रहा हो, या ला था, ली थी, ले थे आ रहा होगा? कहीं पर आ रहा था? कहीं पर भी नहीं दिखा आपको। सोचने वाली बात है। तो फिर आखिर इसका यूज कैसे करेंगे? तो इसी इन्हीं सेंटेंसेस को आज मैं बताने जा रहा हूं कि जब ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो आप क्या करेंगे। जस्ट थिंक, लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं बताऊंगा आपको यूज ऑफ, इसको हम बोलते हैं अबाउट टू। यूज ऑफ अबाउट टू, अबाउट टू में ही हम आते हैं जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, कोई चीज आने वाली है, जाने वाली है, रहने वाली है, खाने पीने ऐसे करके कुछ भी है, तो उसमें को हम यूज ऑफ अबाउट टू में लेते हैं। इसके थ्रू हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, स्पीक करते हैं। ओके, तो लिखिए, जैसे मान लिया मैं कहता हूं कि वह स्कूल से घर आने वाला है। बारिश होने वाली है। तो चलो नॉर्मल हो गया, सेम वही चीज़ है। मान लिया हम कह दें कि मैं सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, तो बोल देता हूँ सीतापुर स्टेशन आने वाला है। इस तरीके से अगर सेंटेंसेस दिए होंगे तो ऐसे सेंटेंसेस को आप क्या करेंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखते हैं कैसे हम इनको ट्रांसलेट करते हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, कैसे, सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस
अबाउट टू आएगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और बाकी अदर वर्ड्स वगैरह होते हैं तो वो लास्ट में आते हैं। इस तरीके से क्या होगा, स्ट्रक्चर होता है। गॉट इट? देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी तो प्रेजेंट की आ जाएगी, प्रेजेंट में इज एम आर आता है और पास्ट में वाज वर आता है, इस तरीके से। तो अभी प्रेजेंट बता रहे हैं तो प्रेजेंट में देखते हैं क्या होगा। वह स्कूल से घर आने वाला है, तो कौन आने वाला है, सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ में क्या लगता है, इज। उसके बाद में क्या होगा, अबाउट टू, ही इज अबाउट टू। अब क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, आना, कम, कम एट होम, कहां से, फ्रॉम स्कूल। ठीक है, घर पर आने वाला है या कम टू होम फ्रॉम स्कूल, ऐसे भी बोल देते हैं। ठीक है, he is about to come at home from school, या he is about to come to home from school. We can use both prepositions at here. Okay, next देखिए, बारिश होने वाली है, तो बारिश क्या होती है, रैन। और रैन के लिए हमने चीज बताई थी कि जो भी वेदर के सेंटेंसेस होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इट इज अबाउट टू रैन, बारिश होने वाली है। अगर आज बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन टुडे, मौसम तो बना हुआ है। फिर देखिए, सीतापुर स्टेशन आने वाला है। अब यहां पर देखिए क्या है, सीतापुर स्टेशन आने वाला है, तो क्या बनाएंगे, सीतापुर स्टेशन इज अबाउट टू कम, रॉन्ग, ये नहीं बनेगा। सीतापुर स्टेशन इज अबाउट टू कम नहीं बनेगा, क्या बनेगा फिर, क्या स्टेशन आएगा। भाई स्टेशन आने वाला है तो क्या मतलब स्टेशन खुद चल के आ रहा है, नहीं ना, स्टेशन तो खुद चल के नहीं आ रहा है, तो कौन है, हम जा रहे हैं चल के, कौन जा रहा है, हम चल के जा रहे हैं, तो क्या बनेगा, हम जा रहे हैं ना, तो यहां पे हम लिखेंगे वी आर अबाउट टू रीच एट सीतापुर स्टेशन। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। गॉट इट? ठीक है, सिंपली गॉट इट। बाकी अगर हम इसको अलग तरीके से जैसे नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव कोई इसमें सही बैठता नहीं है कि मैं घर जाने वाला नहीं हूं, मैं सीधे से कह देता हूं मैं घर नहीं जाऊंगा या मुझे घर नहीं जाना है, तो ऐसे हम उनको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव में हम इनको प्रेफर नहीं करते हैं, इनको सिंपली पॉजिटिव में आप मोस्टली यूज करते हैं, तो पॉजिटिवली ही इनको ट्रांसफॉर्म करना है। गॉट इट? ये हो गए प्रेजेंट की बात। अब हम अगर पास्ट की बात करते हैं, क्लियर, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिख रहा होगा। अब हम पास्ट में भी इनकी बात करते हैं। ठीक है, पास्ट में हम क्या कहते हैं, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के ही थ्रू समझते हैं, पास्ट में जैसे कि वह कल दिल्ली जाने वाली थी पर नहीं गई, जाने वाली तो थी। दूसरा, तुम मुझे पार्टी देने वाले थे। ठीक है,
मान लिया। और ट्रेन छूटने वाली थी। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंसेस अगर दिए होंगे, अगर पास्ट में दिए होंगे, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे? अभी हमने इज एम आर को लगाया प्रेजेंट में, अब पास्ट में हम क्या लगाएंगे? वॉज या वर को लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ट्रांसफॉर्म करिए यानी ट्रांसलेट करिए। कैसे करेंगे? सब्जेक्ट क्या है? थी, मतलब सब्जेक्ट है सी। सी तो सिंगुलर के साथ में वॉज आता है, सी वॉज अबाउट टू, जाने वाली थी यानी गो, कहाँ? टू दिल्ली। सी वॉज अबाउट टू गो टू दिल्ली। यहां देखिए, तो मुझे पार्टी देने वाले थे, तो यू के साथ क्या आता है? वर्ड। यू वर अबाउट टू गिव मी पार्टी। यू वर अबाउट टू गिव मी द पार्टी, सॉरी द पार्टी। ठीक है, तो मुझे पार्टी देने वाले थे, दी नहीं वो अलग बात है, देने वाले तो थे। ट्रेन छूटने वाली थी, तो यहां ट्रेन ही छूटेगी, स्टेशन की बात नहीं की जा रही है, ट्रेन ही छूटेगी तो ट्रेन की बात करेंगे। द ट्रेन वॉज अबाउट टू लीव। लीव मीन्स क्या होता है? छूटना, छोड़ना। ठीक है, ये इस तरीके से इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्लियर? आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तो ये होता है ऐसे सेंटेंसेस को यूज करना जिसमें लास्ट में ली थी, ले थे, ठीक है, या ली है, ले है, ला था, ऐसे करके वर्ड्स आते हैं। उन वर्ड्स में जो सेंटेंसेस होते हैं उन वर्ड्स पे बने हुए, उनको हम इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं और ऐसे ही इनको हम बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। छोटा सा लेक्चर है, छोटी सी थिंग है, इसी थिंग को समझाना था, क्योंकि लास्ट क्लास में इसी की ले रहा था, उसी में पढ़ाना था, तो कुछ इंटरप्शन की वजह से ये पार्ट उसमें नहीं हो पाया था। इस पार्ट को इसीलिए मैंने अलग से डिफाइन कर दिया है, और आई होप कि ये आपको और बेटर वे में समझ में आया होगा, क्योंकि ये सिर्फ इतनी ही क्लास है और आसानी से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो आई होप इट्स वेरी नाइस to understand it, and I make you understand in very easy language. I hope so. समझ में आ रहा होगा। So it's enough for this class. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है नई क्लासेस को अपलोड करने के लिए, क्लासेस को रिकॉर्ड करने के लिए। अभी तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बट अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो मैं लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर सपोर्ट बना रहा तो। क्योंकि वैसे ही लाइव क्लासेस तभी चलती हैं जब ऑडियंस होती है, जब स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ाने का मजा तभी आता है। ऐसे तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, पोस्ट और अपलोड कर देता हूँ, चल जाता है काम। ठीक है, तो सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। ओके, एंड इफ you have any comment, any query, any confusion, so you can comment, and also you can message me directly on my Instagram and Facebook. I have given the links in the description of the video. Okay, so it's enough. So thank you friends, have a nice time.